दो सौकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कितने वृत्त है हमारे पास? हमारे पास 2 वृत्त है, और जो बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये पूरा 5 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है, 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। मतलब बड़े वृत्त की जीवा, देखो ये बड़ा वाला वृत्त है, इसका एक जीवा ले लेते हैं यहाँ से, और ये जीवा किसको स्पर्श करेगा? छोटे वृत्त को स्पर्श करेगा। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श करती है। देख लो यहाँ, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर है? क्या कि त्रिज्या तो हर जगह बराबर होता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बोलो? क्या कि बड़ा वाला त्रिज्या 5 और छोटा वाला त्रिज्या, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, एक तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिज्या 5 और छोटा वाला त्रिज्या 3, तो बताओ 3 5 का ट्रिपलेट 4। सबको पता है 3 4 5, क्या कि ये कर्ण है। क्या ये कर्ण? ये लंब और ये आधार। सोच के देखो, जैसा फिगर इधर है वैसा फिगर इधर नहीं बन सकता है क्या? बनेगा ना। तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा? ये 3 तो दोनों के लिए हो गया, और ये 4 है तो ये भी कितना होगा? तो जीवा की लंबाई 4 4, जीवा की लंबाई 4 4। ये तो 1 नंबर वाला सवाल की तरह हो गया। इसको लॉन्ग कैसे करोगे? यहाँ दे देंगे जो केंद्र का नाम दे दिए, क्या? ए, इधर ओ, सॉरी इधर ए और इधर बी, बीच में क्या ले लो? सी। तो माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। त्रिज्या नाम दे दो। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 cm, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज ओ ए सी में, ध्यान से देखो, त्रिभुज ओ ए सी में, अभी हम लोग को ये नहीं ना पता है 4, अभी तो 2 ही चीज दिया है। क्या क्या? 5 और 3 इन दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का नाम क्या दे देंगे? समकोण त्रिभुज ओ ए सी में। तो ओ सी ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओ सी और ए सी, ओ सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर। यहाँ में कोई दिक्कत है? तो ओ ए का मान बोलो कितना है? ओ सी का मान 3 और ए सी का मान नहीं पता है। सॉल्व कर लो। 5 का स्क्वायर बराबर अब प्लस ए सी स्क्वायर, 25 में 9 गया, स्क्वायर इधर क्या बनेगा? इसलिए AC का मान कितना निकला? तो AC और BC सेम है, यहाँ पे इक्वल है। AC बराबर है किसका? इसलिए 4 AB क्या बनेगा? 4 cm प्लस 4 cm, तो AB कितना निकलेगा? 8 cm। लास्ट में लिखना बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्या लिखोगे? लिख देना लास्ट में, अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई 8 cm है। हाँ, समकोण में यहाँ पाइथागोरस लिख भी सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। क्लियर है? आ रहा समझ में? ये बनेगा? बना के दिखाओ। 13 बटे क्या है? 12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला बोलो। कर्ण बटे कर्ण को बोलते हैं क्या? H, और आधार को बोलते हैं क्या? तो H/B। तो फॉर्मूला है 12 13। तो 12 13 का ट्रिपलेट भी होता है क्या? 5 12 13 होता है ट्रिपलेट। तो ये फिगर है 12 13 में जो 13 है वो कर्ण है, ऊपर वाला क्या है? कर्ण, और नीचे वाला क्या है?
आधार, तो जो 5 है वो क्या है बोलो, वो क्या है, लंब है। ठीक है, तो अब निकालेंगे cos थीटा प्लस tan थीटा। cos थीटा प्लस, देखो cos तो तुरंत निकल जाएगा, सेक का उल्टा क्या होता है, cos होता है, तो 13/12 को पलट दो, 12 tan का फॉर्मूला बोलो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना, आधार कितना, 12 13 का लघुत्तम कितना हुआ, अरे 12 13 का लघुत्तम बोलो, क्या हल किए हो तुम लोग, बोले हल कर रहे हैं 156, 13 से 156 12 बार में, तो 12 बार 44 से, और 13 पंचे जोड़ दो, 5 4 6 4 और 1 1 और बटे 100। ऑप्शन नंबर पॉइंट में दे दिया है, पॉइंट में दिया, भाग दे के, भाग देना जरूरी नहीं है। चलो एक और सवाल समझो, लिखना नहीं है अभी किसी को। टंकू देखो ध्यान से, देखो दिया है, इसमें क्या दिया हुआ है बताइए, tan a बराबर √3, और हम जानते हैं कि tan a में √3 कितना डिग्री पे, tan 60, इसलिए a का मान कितना निकला, a का मान 60 डिग्री निकला। हम लोग को निकालना है 1 माइनस cos स्क्वायर a और बाय 3 माइनस, तो फाइनली लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान 60, 3 माइनस साइन स्क्वायर, फिर a का मान कितना, तो cos 60 का मान बताइए 1/2 का, और साइन 60 का बताइए कितना हुआ, और इसका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचेगा, और 2 का स्क्वायर। देखो एलसीएम 1 डाल के एलसीएम नहीं लेना है, शॉर्टकट देखो, 4 का 4 में घटेगा 1, 3 बटे, ठीक है, 4 तिया 12 में गया 3, 9 बटे 4 4 खत्म, 3/9 कट गया। देखो सिद्ध करना है, साइन पर पावर 6 है, कॉस पे भी 6 है, और 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, LHS, और LHS में है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS है। और हम लोग का आंसर कितना लाना है, 1 लाना है। ठीक है, कोई लिखोगे नहीं, खाली समझना बढ़िया से पहले। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये जो है एज इट इज रह जाएगा, सेम टू सेम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ये जो है ये फार्मूला लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस, बोलिए प्लस होगा, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखना है, किसको किसको याद है, हाथ उठाओ, रेखा बताओ, नहीं याद है, चलिए तो सबसे पहले है फॉर्मूला, सबसे पहले जो आएंगे सबसे क्या लिखेंगे, a प्लस बी। तो एक बात ध्यान रखना है कि a के जगह पर हमारे पास है साइन स्क्वायर और b के जगह पर है कॉस स्क्वायर। तो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, का मतलब क्या लिखेंगे, और जब हम a का स्क्वायर करने बोलेगा तो किसका स्क्वायर करेंगे, और फिर कॉस का माइनस ए बी, तो माइनस ए और बी को गुना करना है, मतलब ये दोनों को क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा में गुना करना है, और बी का स्क्वायर, तो बी के जगह पे कौन है, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ये स्टेप देख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक में। देखिए आगे ध्यान से, इसका मान कितना होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसको हम लोग रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
अब प्लस प्लस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब एक चीज समझना है, हमारे पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हमारे पास ये लिखा हुआ है। इसको हम लोग फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे यही सीखना है अभी। हम लोग इसमें अपने मन से जोड़ दिए 2ab और अपने मन से घटा दिए, क्या किए, अपने मन से 2ab जोड़ दिए और अपने मन से 2ab क्या किए, घटा दिए। या नहीं तो इसमें क्या करो, अपने मन से जोड़ देते हैं ab और अपने मन से घटा देते हैं क्या, तो भी हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ab और ab मिल करके कितना ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना, और लास्ट में क्या बचा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। लेकिन हम लोगों को a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस का मान प्लस में एक होता है, माइनस में एक नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ab नहीं जोड़ सकते। क्या जोड़ सकते हैं, 2ab जोड़ेंगे और 2ab क्या करेंगे, घटाएंगे। हमारे पास अभी क्या है पहले समझो, हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो है ना। अब माइनस ab, माइनस क्या है, अपने मन से क्या जोड़ लिए और फिर क्या घटा लिए, ठीक है। यही अभी हम लोग करेंगे इसमें। तो जो है पहले उसको लिख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपने मन से जोड़ेंगे इसमें 2ab, ab का मतलब क्या, साइन स्क्वायर इंटू, और फिर यही चीज को जिसको जोड़े उसको क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर इंटू, बोलो यहां तक कर लिए। अब देखना ध्यान से, ये तो एक रहा, एक का कोई वैल्यू नहीं है, गुना में हटा दो एक को। अब यहाँ क्या लिखेंगे, अच्छा फॉर्मूला यहाँ तक हो गया ना। हाँ, जो बचा उसको लिखो ना बाहर, बाहर क्या है 3 साइन स्क्वायर इंटू क्या, जो फॉर्मूला के बाहर था इसको लिख दो यहाँ पे। प्लस कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट के बाद है, प्लस कितना बोलो, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये बाद में है। अभी देखो आगे, ये और ये तीनों मिलके क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मिल करके फॉर्मूला बन गया। अब बचा क्या, 2 यानी कि -2 साइन गुना कॉस, और साइन गुना कॉस यहाँ सिंगल, और साइन गुना कॉस यहाँ 2 गो, माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका, तो साइन गुना कॉस कैट हो गया, और इंटू, और लास्ट में क्या बचा बाहर में, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और ये दोनों क्या हुआ बोलो, क्योंकि सेम चीज प्लस में और सेम चीज माइनस में, इसका मान अंदर वाला का जोड़ कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर बोलो। अब माइनस दोनों खत्म हो गए, क्या बचा, 1 का स्क्वायर, 1 में गया 0, क्या बचा, समझ में आया, ठीक है लिखो। ध्यान से समझो, देखो हमारे पास सवाल कुछ इस फॉर्म में है, a पर पावर 6 है और प्लस b पर पावर क्या है 6। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर का क्यूब और प्लस b स्क्वायर का क्या क्यूब, ताकि 2 दिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब उसको इसी फॉर्म में हम लोग लिख लिए, यहाँ पे ये जो था वही रह गया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये सूत्र लगाएंगे, एक बार लिखेंगे a प्लस b, ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, जहां पर a के बदले में साइन स्क्वायर थीटा और b के बदले में कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब a प्लस b लिखने के लिए कहा गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसके बदले क्या था, ये a के लिए था और ये किसके लिए था। फिर कहा गया a का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर किए, साइन का, फिर माइनस है तो माइनस, a और b का गुणनफल, तो साइन और कॉस का गुणनफल, b का स्क्वायर मतलब किसका, साइन का, और जो लास्ट में जो टर्म था उसको हम लोग लिख दिए। क्लियर है। अब देखो इसका जोड़ दोनों का कितना होता है, इसका जोड़ का 1, तो 1 से गुना करेंगे, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां से यहां तक में जो है ये साइन स्क्वायर रहा, ये कॉस स्क्वायर यहां से इसको यहां लाए, और ये जो था सेम टू सेम रहा, मतलब जो भी था उसको एकदम वही लिख लिए। अब फॉर्मूला बनाने के लिए 2 साइन कॉस
को जोड़े और 2 साइन कॉस को क्या किए, घटा दिए। इससे क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसका क्या बना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी जो 2 पार्ट बच गया माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका, तो 2 साइन कॉस में 1 साइन कॉस जुड़ गया तो कितना साइन कॉस हो गया, और लास्ट में जो था उसको यहाँ लिख दिए। दोनों सेम चीज होने की वजह से माइनस हो गया, माइनस होकर के 0 हो गया। इसका जोड़ 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 0 गया 1। कॉट स्क्वायर 45, तो सबसे पहले एक बार जो है सवाल जो दिया रहेगा पहले उसको लिख लेना है। कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 90 और प्लस सेक स्क्वायर 60। चलिए वैल्यू बताते जाइए। कॉट 45 का, कॉसेक 30 का, साइन 90 का और सेक 60 का। तो ये तो 1 2 1 2 हो गया। 1 का स्क्वायर कितना हो गया बहुत कोई तो बोल दिया। 1 का स्क्वायर बोलो, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 1 खत्म 4 4 हो गया आंसर। ये तो आसान सवाल था। चलो इसमें लिखो LHS। ये LHS क्या है, गिवन लिखो, गिवन। गिवन मतलब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर cot फाइ दिया हुआ है, tan थीटा बराबर cot फाइ, ये गिवन पार्ट है, दिया हुआ है। ध्यान से देखो, सिद्ध करना है थीटा प्लस फाइ बराबर क्या 90। 2 तरीका है, एक तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, cot को बदल देंगे tan में, तो tan 90 माइनस क्या फाइ, tan क्या हुआ खत्म, थीटा, ये फाइ इधर आ जाएगा माइनस से प्लस में, बराबर कितना 2 नंबर देगा, नहीं देगा 2 नंबर। ये तो 2 लाइन का हो गया। कैसे बनाओगे, देखो tan के बदले लिख सकते हैं साइन थीटा बटे, कॉट के बदले लिख सकते हैं कॉट फाइ। फाइ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फाइ, कॉस बाय साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कॉस गुना कॉस क्या होगा कॉस थीटा और इंटू कॉस फाइ। स्क्वायर नहीं होगा, याद रखना, थीटा अलग अलग है, बराबर इधर क्या हो जाए, इधर क्या होगा साइन थीटा इंटू, ये प्लस वाला पार्ट इधर ले आते हैं, इधर हो गया कॉस थीटा कॉस फाइ माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइ, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब तुम दिमाग लगाओ कि ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। क्यूज करवा दे फिर क्या, ठीक है। चलो सीट चेंज है आज तक ना, बताओ तुम लोग जो है ना छीन नहीं पाए। क्यूज हुआ था, जो नया बच्चा है समझ लो, क्यूज हुआ था, ठीक है, दोनों पक्ष में, लड़का और लड़की पक्ष में। लड़की लोग जो है दोनों बार हार गई ना, दोनों बार हार गई, ठीक है। और हुआ था ये कि गर्मी लगता था तो पंखा नहीं था एक तरफ, तो वो लड़का लोग बोला कि पंखा चाहिए, हम बोले लेना क्या है छीन लो, तो लोग क्यों जीत लिया, ठीक है, जीत के आ गया इधर पंखा की तरफ। अब पंखा की तरफ आया तो ठंडा आ गया, हाँ। चलिए ध्यान देखिए, हाँ, तो ये हम लोग आप बता रहे थे ये क्या है फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इस लाइन के बदले हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा प्लस फाइ, क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस, ये पूरे के बदले में हम लोग लिखेंगे क्या थीटा प्लस फाइ है, बराबर क्या लिखेंगे 0। तो कॉस थीटा प्लस फाइ, बताओ कि कॉस में 0 डिग्री का मान कितना पे, तो थीटा, अब प्लस फाइ का मान कितना डिग्री, हो गया आंसर, वही तो लाना है 90।
ये हो गया आपका 2 मार्क्स के लिए, समझ गए ना। इधर ये हो गया आपका 1 मार्क्स के लिए। चलो चाप लो। हाँ, होमवर्क। सबसे पहले कि एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घड़ी का जो घंटा का सुई है वही तो त्रिज्या है। तो त्रिज्या कितना है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल, पहले देखो, चूंकि 12 घंटे में सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 12 घंटे में पूरा घूम जाता है। घंटा का जो सुई है वो 12 से शुरू हुआ, फिर 12 पे आने में कितना समय लगा? 12 से शुरू होकर वापस 12 में आने में कितना समय? 12 घंटा। 12 घंटा लगा ना। तो 12 घंटा में पूरा घूम गया तो कितना डिग्री बना बोलो? तो 1 घंटे में 360 बटे 12, तो हमको कितना घंटा निकालना है? 4। तो 4 घंटे में निकालो, 12 तिया 36, 30 डिग्री। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में 120 डिग्री। तो 4 गुना 30 हो गया कितना डिग्री? 120। जो थीटा निकल गया हमारा, थीटा कितना डिग्री है? 120 डिग्री। निकालना है क्या? 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल, 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल। सूत्र बताइए। थीटा बटे, कैसे पता चलेगा कि यही सूत्र लगेगा? जब हमारा सुई मान के चलो 2 पे है, 4 घंटा बाद कहाँ रहेगा? कहाँ पे रहेगा? 6 पे रहेगा। तो ये जो फिगर देख रहे हो इस तरह का और इस तरह का, ये फिगर क्या है? त्रिज्याखंड है। तो त्रिज्याखंड थीटा कितना हो गया हमारा? 120 और बटे 300, पाई का मान 22 बटे, और त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है कितना? 6 गुना 6। तो 6 गुना 6 36। 36 से 36 कट गया क्या बार में? 36 से 36 एक बार में, 0 बजा 0 0 खत्म। तो 22 गुना 12 और बटे 7। 22 गुना 12 कितना हुआ? 244 और बटे कितना? 200 और बटे कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। देखो उसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्या है कि इसे थीटा 120 है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई सूत्र बताइए। चाप की लंबाई इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। ये है चाप, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा कितना? 320 गुना पाई का 2 गुना पाई का मान 22 बटे, और त्रिज्या 7 21 0 0 कैंसिल, 12 तिया 3 3 कैंसिल। तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई कितनी? 44 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन समझिए। बेलन है, बेलन के आधार की परिधि। तो आधार कौन है? ये भी आधार है और ये भी क्या है? आधार है। तो आधार की परिधि 44 है। तो आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? कितना दिया है? 2 पाई आर। तो 2 से कट गया 44 के बार में, पाई का मान 22 बटे, और गुना आर पता है, बराबर 22 22 खत्म, के बार में कटा 7 गुना 1। तो त्रिज्या कितना निकल गया? बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र बताइए। 2 पाई आर एच, 2 गुना पाई का मान 22 बटे, और गुना आर कितना है, और ऊंचाई कितना है? 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 गुना 24 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। 256 सेंटीमीटर, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है समझने में? ये याद रखना कि आधार की परिधि मतलब ये ऊपर वाला गोल या नीचे वाला। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। लिखो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा और तीनों कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब जो है भुजा 2a है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2a।
सब में कितना कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ भी कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को सिर्फ भुजा चाहिए होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वेरी गुड, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाँ क्या होगा, √3/4 गुना क्या, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा क्या लिखेंगे 2a गुना 2a, तो दो दूनी कितना हो गया 4 कट गया, √3a गुना a स्क्वायर हो गया आंसर। ये तो 1 नंबर का सवाल था। भुजा ये है, ये 1 नंबर वाला सवाल है, दे दिया है भले 2 नंबर में, समझ गए ना। छोटा सवाल है कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा तुमको दिया हुआ है, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, 2 दूनी 4, 4 कट गया, a गुना a स्क्वायर, √3 रह गया, हो गया आंसर। क्लियर है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुज AOD और BOC, देखो ध्यान से, AOD ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज BOC ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या है, तो जब समरूप होगा तो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कि दिया है। अब क्या दिया हुआ है, त्रिभुज AOD जो है वो समरूप है किसका, त्रिभुज BOC का। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। एकांतर कोण देखो बराबर होगा, इस त्रिभुज का एकांतर कोण इसके यहाँ पे होगा, तो कोण A जो है वो बराबर है किसका, कैसा कोण है, एकांतर कोण है। उसके बाद जो है कोण B जो है बराबर है किसका, कोण D का। कोण B और कोण D ये भी कैसा कोण है, एकांतर कोण। और कौन सा एंगल बराबर है जल्दी बताओ, ये और ये क्या है, बराबर है। कोण AOD बराबर है कोण BOC कैसा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। भूटन भैया तो लिखेंगे हम लोग A समरूपता से, A समरूपता से। यहाँ पे क्या बोला है, AD और BC क्या हो जाएगा, AD समांतर हो जाएगा किसका, BC का, हो गया प्रूफ। एकांतर कोण बराबर होगा तो भुजा समांतर हो जाएगा, भुजा क्या हो जाएगा। तो सुनो, A देखो, पहले वाला भी क्या था, कोण, दूसरे वाला भी कोण, और तीसरा वाला भी क्या था, कोण। तो तीनों कोण हुआ ना, कोण को एंगल कहते हैं, तो ट्रिपल A हो गया। क्लियर है।